हेलो गाइस, आज हम दोबारा ह्यूमन फिजियोलॉजी लॉरेल शेरवुड एडिशन 21-22 का हम चैप्टर नंबर 1 का रिमेनिंग पार्ट कवर करेंगे। आए स्टार्ट करते हैं। हम पहले बेसिक सेल फंक्शंस पढ़ चुके हैं। अब हम स्पेशलाइज्ड सेल फंक्शंस पढ़ते हैं। मतलब हर सेल का अपना एक स्पेशल फंक्शन होता है, ठीक है, जिसकी बिना पर वो सेल जो होता है वो एक ऑर्गन में रह के वर्क करता है, ठीक है ना। जैसे कि पहले तो हमने जनरली बात की है ना, अब हम स्पेसिफिटी की तरफ आते हैं। इन मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स ईच सेल आल्सो परफॉर्म्स स्पेशलाइज्ड फंक्शन। मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में हर सेल जो होता है वो एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करता है, विच इज़ यूजली मॉडिफिकेशन और एलिबरेशन ऑफ बेसिक सेल फंक्शन। जो बेसिकली जो होता है वो मॉडिफाई होता है अपनी स्पेशल फंक्शन के लिए, जिसमें कुछ एग्जांपल्स आती हैं। जैसे कुछ हैं बड़े ग्लैंड्स हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस की एबिलिटी रखते हैं, ठीक है ना। जैसे तो डाइजेस्टिव सिस्टम में सिक्रिएट करते हैं पेप्सिन, ठीक है, हार्मोन सिक्रिएट करते हैं बेसिकली, जो स्टमक में रहते हुए डाइजेस्ट करता है। फिर दूसरा पॉइंट है सर्टेन किडनी सेल्स कैन सेलेक्टिवली रिटेन द सब्सटेंस नीडेड बाय द बॉडी व्हाइल एलिमिनेटिंग अनवांटेड सब्सटेंसेस इन द यूरिन बिकॉज ऑफ देयर हाईली स्पेशलाइज्ड एबिलिटी टू कंट्रोल एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द सेल एंड देयर एनवायरनमेंट। अब कुछ सर्टेन सेल्स हैं किडनी में जो उन सब्सटेंस को ना, जो बॉडी के सब्सटेंस को एलिमिनेट करते हैं, जैसे यूरिन है उसको एलिमिनेट करते हैं, ठीक है, उसको फिल्टर करते हैं, वाटर को फिल्टर करते हैं, यूरिन को एलिमिनेशन करते हैं। फिर थर्ड है मसल कंट्रैक्शन। अब मसल कंट्रैक्शन में भी कुछ सेल्स हैं जो मसल्स की मूवमेंट में हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। चलिए इससे पहले पढ़ लेते हैं मसल कंट्रैक्शन which involves selective movement of internal structures to generate tension in the muscle cells is an elaboration of the inherent ability of these cells to produce intracellular movement. Intra means within. अब ये है मतलब सेल्स जो होंगे वो हमारे मसल्स के अंदर होंगे और वही कंट्रैक्शन बेसिकली करते हैं। और आपको पता है कि मसल्स की उसमें कौन कौन से टिश्यूज़ पाए जाते हैं, मतलब मसल्स, ये मसल टिश्यू होते हैं, ठीक है, जो मसल्स की मूवमेंट करवाते हैं, ये वाले मसल टिश्यू। अब नेक्स्ट करते हैं जिसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है। जैसे हमारे आर्म है, ठीक है ना, उसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है, टेंडन्स और लिगामेंट। फिर है हमारे पास capitalization on the basic ability of cells to respond to changes in their surrounding environment. Nerve cells generate and transmit to other body regions electrical impulse that relay information. अब ये वाला जो पॉइंट है इसमें वही कह रहा है कि जैसे नर्व सेल्स हैं वो एक, मतलब जैसे हमारी फिंगर है, फिंगर से ना इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ब्रेन तक लेके जाएगा। जैसे मैं इसको टच कर रहा हूँ बुक को, तो इसमें वो नर्व सेल जो है वो इसमें हेल्प आउट कर रहा है, ठीक है। Information about changes to which the nerve cell are responsive. For example, nerve cells in the ear can relay information to the brain about sounds in the body surrounding, ठीक है। इसमें भाई कह रहा है कि नर्व सिस्टम जो है रिस्पॉन्स करता है, फॉर इसमें एग्जांपल बता रहा है। ओके हो गया। अब हम पढ़ते हैं टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल क्या है? सेल्स ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चर्स एंड स्पेशलाइज्ड फंक्शंस कंबाइंड टू फॉर्म टिश्यू। अब जो ना जब सेल मिलते हैं तो टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। अब टिश्यू की टाइप्स देखते हैं। टिश्यू कितने तरह के होते हैं? टिश्यू की 4 प्राइमरी टाइप्स हैं। मसल, ठीक है, मसल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू। हर टिश्यू जो है वो सिंगल सेल स्पेशलाइज्ड टाइप होता है, ठीक है, जिसके साथ साथ उनमें एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल भी होता है। एक्स्ट्रा मीन्स आउटसाइड ऑफ मटेरियल, ठीक है ना। जिस तरह ये देखो उन्होंने एक मसल दिखाया है ये, ठीक है ना, मतलब ये ऑर्गन दिखाया, ऑर्गन्स में मसल्स हैं। अब देखो सबसे जो बाहर वाला मसल है उससे वो है नर्वस टिश्यू, ठीक है, फिर है मसल टिश्यू, फिर अंदर की तरफ कनेक्टिव टिश्यू, फिर उसके अंदर जो है एपिथेलियल टिश्यू। मतलब हर टिश्यू के बाद दूसरा टिश्यू आ रहा है, इस टिश्यू को ये कवर कर रहा है, इसको ये, वही वो कह रहा है अलॉन्ग विद वेरिंग अमाउंट्स ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल्स को कवर कर रहा है। मसल्स टिश्यू कंसिस्ट ऑफ सेल्स स्पेशलाइज्ड फॉर कंट्रैक्टिंग। मसल टिश्यू जो होते हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं कंट्रैक्शन के लिए, ठीक है, जो टेंशन को जनरेट करते हैं और मूवमेंट की प्रोडक्शन करते हैं। 3 तरह के मसल टिश्यू होते हैं। स्केलेटल मसल, ठीक है ना, जो मूव करवाते हैं स्केलेटन को। कार्डिक मसल, जो पंप करते हैं ब्लड को।
ठीक है। अब जैसे कि डायग्राम में इन्होंने ऑर्गन के बारे में देखा, बॉडी स्ट्रक्चर दैट इंटीग्रेट डिफरेंट टिश्यूज एंड कैरीज आउट अ स्पेसिफिक फंक्शन। अभी ये है ऑर्गन, ठीक है, ये एपिथेलियल टिश्यू, ये कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू और नर्वस टिश्यू। ओके, तो वही वो कह रहा है, कार्डिक मसल जो पंप करता है ब्लड को आउट ऑफ द हार्ट, हार्ट से आउट, ठीक है। नेक्स्ट, एंड स्मूथ मसल, और फिर स्मूथ मसल है जो कंट्रोल करता है कंटेंट की मूवमेंट को हॉलो ट्यूब में, ऑर्गन्स के अंदर। नर्वस टिश्यू जो है, नर्वस टिश्यू ऐसे सेल्स हैं जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स को ट्रांसमिशन करते हैं। नर्वस टिश्यू ऐसे सेल्स हैं जो ट्रांसमिशन करते हैं इलेक्ट्रिक इम्पल्स की, ठीक है ना, सिग्नल्स की फॉर्म में। अब है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू कंसिस्ट होता है स्पेशलाइज्ड सेल्स के ऊपर जो एक्सचेंज करते हैं मटेरियल्स को बिटवीन द सेल्स एंड द एनवायरनमेंट, ठीक है। इसमें एपिथेलियल सेल्स में एपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं वो दो जनरल टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर में कंसिस्ट होते हैं, एपिथेलियल शीट में और सेक्रेटरी ग्लैंड्स में। एपिथेलियल शीट जो होते हैं वो टाइटली ज्वाइंट होते हैं सेल्स और कवर होते हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है ना। जैसे ये देखो, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है, और ये इन्वेजिनेशंस ऑफ सरफेस एपिथेलियम ड्यूरिंग ग्लैंड फॉर्मेशन। ये देखो ना, ये दो तरह के ग्लैंड कवर किए हुए हैं ना इसने, एक है एपिथेलियल शीट और एक है सेक्रेटरी ग्लैंड। ओके, अब ग्लैंड क्या है? ग्लैंड जो है वो एपिथेलियल टिश्यूज हैं, डेरिवेटिव होते हैं स्पेशलाइज्ड फॉर सेक्रेशन। ग्लैंड्स वो ऐसे स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं एपिथेलियल जो ना सेक्रेशन करते हैं। सेक्रेशन कैसे करते हैं? हार्मोन्स की सेक्रेशन करते हैं, स्टिमुलेशन करते हैं। ग्लैंड्स जो होते हैं वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में पॉकेट बनाते हैं एपिथेलियल टिश्यू की, जो डिप हो जाते हैं इनवर्ड अंदर की तरफ फ्रॉम द सरफेस एंड डेवलप सेक्रेटरी कैपेबिलिटीज। अंदर की तरफ इमेजिनेट हो जाते हैं, इनवर्ड हो जाते हैं और सेक्रेट करते हैं। क्या करते हैं? सेक्रेट करते हैं, उनके पास ये हार्मोन सिक्रेट करते हैं, ठीक है, और उनके पास ऐसी सेक्रेटरी कैपेबिलिटी होती है। टू कैटेगरी ऑफ ग्लैंड है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होते हैं जो एक डक्ट बनाते हैं आउटसाइड ऑफ द बॉडी, ठीक है ना, सिक्रेट थ्रू डक्ट टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, ठीक है, सिक्रेट थ्रू डक्ट टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, सिक्रेट करते हैं डक्ट से आउटसाइड ऑफ द बॉडी से, और इनटू कैविटी थ्रू दैट ओपन द आउटसाइड। एक्सो मीन इंटर एक्सटर्नल, क्राइन मीन सेक्रेशन, ठीक है। अब एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो उसके पास डक्ट नहीं होता, लेकिन वो रिलीज करता है सेक्रेटरी प्रोडक्ट और हार्मोन्स को इंटरनली इन द ब्लड में अंदर। एंडो मीन्स होता है इंटरनल और क्राइन का मीन बाई सेक्रेशन, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू इज डिस्टिंग्विश्ड बाय having relatively few cells dispersed within the abundance of extracellular material। कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो फैले हुए होते हैं, ठीक है ना, और अबंडेंस बहुत सारी, मतलब बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं पूरे जिस्म में, रिलेटिवली फैले हुए हैं। और जैसे कि इसका नाम बताया गया, ये कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से और सपोर्ट करते हैं बॉडी को, और ये एंकर होते हैं बॉडी में। इट इंक्लूड सच डाइवर्सिटी स्ट्रक्चर, इनमें बहुत सारी डाइवर्सिटी होती है स्ट्रक्चर की। लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो एपिथेलियल के साथ कनेक्ट होते हैं, ठीक है, और टेंडन्स कुछ अटैच होते हैं स्केलेटल मसल के साथ, बोन्स के साथ अटैच होते हैं जो शेप सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ब्लड पहुंचाने में वो जो हेल्प करते हैं। विच ट्रांसपोर्ट मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द, जो ट्रांसपोर्ट करते हैं मटेरियल को एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ, एक्सेप्ट फॉर ब्लड की एक्सेप्ट